आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो सरकार का बड़ा फैसला, विदेश से मंगाना है लैपटॉप और कंप्यूटर तो पहले कराना होगा रजिस्ट्रेशन। केंद्र सरकार ने 1 नवंबर से लैपटॉप और कंप्यूटर और टैबलेट को रिएक्टिव कैटेगरी में वो डाल दिया है। यानी अब 1 नवंबर से इनके आयात करने से पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना होगा। खास बात यह है कि सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट के आयात के लिए पोर्टल भी शुरू कर दिया है। वह इस पोर्टल पर कंपनियों को आयात के लिए रजिस्ट्रेशन वो कराना होगा। दरअसल केंद्र सरकार पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसका डाटा इकट्ठा यहाँ पर करना चाहती है। यही वजह है कि उसने लैपटॉप, कंप्यूटर और टैबलेट को रिस्ट्रिक्टिव कैटेगरी उसमें डालने का फैसला किया है। वही सरकार के इस फैसले के बाद 1 नवंबर से 30 सितंबर 2024 तक कंपनियां रजिस्ट्रेशन के जरिए रजिस्ट्रेशन के जरिए ही इलेक्ट्रिक गैजेट का आयात कर सकेगी। खास बात यह है कि सरकार टेस्टेड सोर्सेस के जरिए ही आयात को मंजूरी यहाँ पर देगी। अगले 1 से 2 महीने के अंदर लैपटॉप, कंप्यूटर और PLI के लिए आवेदन करने वाली कंपनियों को मंजूरी दी जाएगी। कहा जा रहा है कि कंपनियां 8 से 9 महीने में उत्पादन वो शुरू कर सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो त्योहारी सीजन में मोदी सरकार ने दी है एक और खुशखबरी, अब आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर। त्योहारी सीजन में आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। दरअसल इस बार खाने पीने की चीजों के दाम इस तरह ही रहेंगे। सरकार गेहूं, चावल और चीनी और खाद्य तेल जैसे प्रमुख आवश्यक फूड आइटम्स की कीमत बढ़ाने के मूड में नहीं है। दरअसल केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा, उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस त्योहारी सीजन में आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमत इस तरह रहेगी। वही चोपड़ा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर-सितंबर के दौरान चीनी निर्यात की अनुमति देने के बारे में निर्णय कृषि मंत्रालय का गन्ना उत्पादन अनुमान आने के बाद वो लिया जाएगा। वही खाद्य सचिव गेहूं, चावल और चीनी और खाद्य तेल जैसे प्रमुख आवश्यक खाद्य पदार्थों की घरेलू आपूर्ति और कीमतों के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो इंश्योरेंस कंपनियों को मिल सकती है अच्छी खबर, सरकार के इस फैसले के बाद बढ़ जाएगी आप बिजनेस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस और ICICI लोम्बार्ड जैसी लिस्टेड जनरल इंश्योरेंस कंपनियां, उनके बिजनेस को जल्दी बूस्ट मिल सकता है। दरअसल जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से हाल में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस के साथ मीटिंग हुई। इसके तहत कंपनियों ने कुछ बदलाव की मांग की है। दरअसल जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की DFS के साथ मीटिंग में मोटर इंश्योरेंस को सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया है। कंपनियों ने DFS को इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से बिना इंश्योरेंस की गाड़ियों के डेटा को राज्यों के साथ साझा करने के यहाँ पर बात कही है। ऐसे में मोटर इंश्योरेंस करवाने का दबाव बढ़ेगा। देश में 30 करोड़ गाड़ियाँ ऐसी है जिनका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे में राज्य इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डेटा है उसकी मदद से चालान कर बड़ा राजस्व भी यहाँ पर कमा सकती है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं होने पर 2000 रुपए का चालान है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी देखिए, व्हाट्सएप पर आ गया है वो फीचर जिसका कब से था इंतजार। अब एक साथ लॉगिन कर सकेंगे 2 अकाउंट। मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने गुरुवार को एक ही समय में 2 व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन करने की सुविधा की घोषणा की है। मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि व्हाट्सएप यूजर से जल्दी एक समय में 2 व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप पर 2 खातों के बीच स्विच करें। जल्दी आप ऐप के भीतर एक फोन पर 2 व्हाट्सएप अकाउंट रख सकेंगे। ये सुविधा आने वाले सप्ताहों में या फिर महीनों में एंड्रॉइड यूजर्स के लिए शुरू हो जाएगी। वही कंपनी ने कहा है कि आपको हर बार लॉग आउट करने या फिर 2 फोनों में ले जाने या फिर गलत जगह पर मैसेज आने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरा खाता बनाने के लिए आपको एक दूसरे फोन नंबर और सिम कार्ड या फिर ऐसे फोन की आवश्यकता होगी जो मल्टी सिम स्वीकार करता हो। बस अपनी व्हाट्सएप सेटिंग आपको वहां पर खोलनी होगी और अपने नाम के आगे वाले तीर पर व्हाट्सएप सेटिंग खोलें। उसके बाद नाम के आगे वाले तीर पर क्लिक करें और ऐड अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद कंपनी के अनुसार आप प्रत्येक अकाउंट पर अपनी गोपनीयता और अधिसूचना की सेटिंग को नियंत्रित इसमें कर सकेंगे।